बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ चक्रवाती तूफान मोंथा का रामगढ़ में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। धान की फसल पर इसका असर खास तौर पर दिखा जा रहा है। धान की फसल पूरी तरीके से तैयार थी, किसान कुछ दिनों में काटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन चक्रवाती तूफान मोंथा ने किसान के चेहरे पर शिकन डाल दी है। धान की फसल खेतों में पूरी तरीके से गिर चुकी है, जिसके कारण अब किसानों को डर सताना शुरू हो गया है। टीवी 45 संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और खेतों में जाकर किसानों से खास बातचीत की है। किसानों ने बताया कि 50% धान पूरी तरीके से पानी में बर्बाद हो गई। अगर मौसम की मार रही होती तो बची कुची धान भी बर्बाद हो जाएगा। झारखंड में तूफानी चक्रवात मोथा का असर देखने को मिल रहा है। बात करें झारखंड के रामगढ़ जिला में भी इसका व्यापक असर खास करके किसानी में देखा जा रहा है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, आप देख लिए धान की फसल है। धान की फसल पूरी तरीका से तैयार है, यह कुछ दिनों के बाद कटेगा, लेकिन ये मोथा का मार जो है किसानों को अब मार इसकी झेलनी पड़ रही है। आप देख ले कई एकड़ जो धान की फसल लगी हुई है खेतों में, यह पूरी तरीका से मोथा चक्रवात के कारण पूरी तरीका से खेतों में ये झुक गया। कहे तो पूरी तरीका से सोया हुआ नजर आ रहा है। पौधा जो खड़ा होना चाहिए था बर्बाद है। किसानों के चेहरे पे शिकन दिखना शुरू हो गया। सीधा किसान से जुड़ेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप किसान वर्ग के लोग हैं, मोथा चक्रवात से क्या असर पड़ा है धान के फसल पे? देखिए सर, हम लोग का सबसे पहले तो धान अब छठ पूजा बीता था और कटनी शुरू होता, लेकिन इस मौसम से हम लोग का धान कटनी में लेट हुआ और धान गिर चुका है, काटने में भी लेट लगेगा और इसका धान का फसल जो लगा हुआ दाना ये ख़राब होने का स्थिति में है। और सबसे बड़ा समस्या कि खेत में अब धीरे धीरे फिर पानी का जमा हो रहा है। ट्रैक्टर हम लोग का खेत में अब नहीं जा पाएगा। सबसे बड़ा समस्या, अगर हम 2-4 दिन में अगर धूप भी उगती है तो हम यहाँ धान काट नहीं सकते हैं। काटने के बाद झाड़ने का भी कोई उपाय नहीं है। अब ट्रैक्टर से झाड़ने का भी विकल्प यहाँ पर नहीं है और इससे किसान को काफ़ी मतलब चिंतित भी है और दुखी भी है। और समस्या भी अब उत्पन्न हुआ है कि हम धान को कैसे घर के अंदर करें इसको। आप किसानी वर्ग के लोग हैं और इसी से आपका गुजारा चलता है, और तो धान की फसल जिस कदर मोथा का मार यहाँ पर देखने को मिल रहा, ऐसे में क्या सरकार से क्या लाभ की उम्मीद रखे हैं या फिर किसी प्रकार का सब्सिडी भी धान की फसल पर मिला था? नहीं सर, हम लोग को तो खैर धान का सब्सिडी या सरकार से कोई उम्मीद हम लोग नहीं रखते, चूँकि आता है यहाँ पर लिखता है पढ़ता है जाता है, लेकिन हम लोग को मिलता नहीं है कुछ। इसलिए सरकार पर हम लोग कोई निर्भर नहीं करते हैं या उम्मीद भी नहीं रखते हैं कि हम लोग को मिलेगा। कागजी में होता है लेकिन ज़मीनी धरातल में हम लोग को कुछ मिलता नहीं है। इन्होंने बहुत बड़ा बात कहा कि सरकार के नुमाइंदे जो भी लोग हैं यहाँ पर तो आते हैं, किसान वर्ग के लोगों तक आते हैं, आकलन करके चले जाते हैं। अभी मोथा चक्रवात की मार किसान को झेलनी पड़ रही है, कुछ भी नहीं होता है। कहे तो पूरी तरीके से किसान वर्ग के लोगों में शिकन दिखना शुरू हो गया। सरकार से इन्हें उम्मीद है कि सरकार इन आंकड़ों का जो इनका फसल बर्बाद, धान की फसल बर्बाद हो रहे, इनका आकलन करे और इनके तक पहुँच कर लोगों को सर्वे करे और जो फसल बर्बाद हो रहे उन लोगों का मुआवजा देने की बात भी कही जा रही सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। क्या चाहते हैं सरकार को, इस पे क्या पहल करनी चाहिए जो धान की फसल बर्बाद है? सरकार को सबसे पहले सर पहले आके इसका जायजा ले, घूम के, ऐसा कोई नहीं है कि छुपाने का चीज़ है, सामने से देखे और नुकसान के आधार पर एकड़ के हिसाब से ढिसमिल, ऐसा नहीं है कि हज़ारों एकड़ ज़मीन है, जिसका जो भी हो उसके हिसाब से उचित मुआवजा होना चाहिए। लेकिन हम दिन भर अगर टाइम देते हैं 200, 400, 500 रुपया, तो 200, 400, 500 लेने के लिए हमें हफ्तों भर लग जाता है, महीनों भर। तो पैसा को लेना और नहीं लेना बेकार है। जो भी है सर आप लोग के सामने है, देखिए इसमें 50% तो जा चुका है और अगर और बारिश हुआ तो भी उम्मीद नहीं है। अगर रुक जाता है तो 50% धान अभी बचा हुआ है, जिसको काट के किसान भाई अपना घर ला सकते हैं, उम्मीद है अभी। लेकिन क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश्वर दांगी है। ये राजेश्वर दांगी है, चिकोर गांव के हैं, पतातो प्रखंड पड़ता है। इनका साफ तौर से कहना है कि सरकार को इसकी भरपाई करनी चाहिए, आकलन करनी चाहिए और समीक्षा करनी चाहिए कि ये जो मोथा की मार किसानों को झेल रही है इससे क्या नुकसान हुआ है, इस पे पहल करने की दरकार है। रामगढ़ से टीवी 45 के लिए मैं अनुज कुमार।